व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेज अपडेट वीडियो। तो कल का जो मेरा ट्रेड था बीटीसी का, वो मेरा रात को ब्रेक इवन पे क्लोज हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था $67,300 के लेवल पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ब्रेक इवन पे ट्रेड नहीं करता, ये ट्रेड प्रॉफिट में गया था। अगर मैं इसको ब्रेक इवन पे ट्रेड नहीं करता तो आप देख सकते हैं, इस जोन से ये 3-4% का फॉल दिया रात में। 4% का फॉल इसने दिया रात में, यानी कैपिटल वाइप आउट हो जाता, लिक्विडेट हो जाता। क्योंकि मैं 125x के लेवरेज पे ट्रेड लेता हूँ, तो ट्रेड नहीं करता टाइम पे, तो ये जो ट्रेड था मेरा, ये मेरा पूरा लिक्विडेट हो जाता और मेरा पोजीशन पूरा साफ हो जाता। तो आज के इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस ट्रेड के लॉजिक के बारे में, क्या देख के इस लेवल पे मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, और क्यों मैंने इसको ट्रेल करने का सोचा और यहाँ पे इसको ट्रेल कर दिया मैंने। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फॉल हमको होता हुआ देखने को मिला। और नेक्स्ट ट्रेड आपको कहाँ मिल सकता है बिटकॉइन में अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज के इस अपडेट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेड था मेरा, ये था $67,300 के लेवल पे। अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलूं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, ये जो जोन था, ये था 0.6 मिनट का फिबोनाची लेवल। और ये जब एबीसी टाइप का स्ट्रक्चर बना के, करेक्टिव मार्केट स्ट्रक्चर बना के अपसाइड का मूव देने के बाद इस जोन पे विक बनाने लगा और यहाँ से अपसाइड जाने लगा, तो इसी लेवल पे $67,318 के लेवल पे मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा था। ट्रेड में 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमको होता हुआ देखने को मिला था। एसएल इस विक के नीचे था 207, 200 पॉइंट्स का एसएल था, और 380-90 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसमें हमको होता हुआ देखने को मिला था। तो जब ये ऊपर गया, तो मैंने इस जोन पे 1:1 मिलने के बाद इसको ट्रेल कर लिया एसएल को अपने ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रेक इवन पे ट्रेल करने के बाद रात को मेरा ये ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गया, जब ये बड़ी सी कैंडल बनी डाउन साइड की। और उसके बाद तो ये रुका ही नहीं, उसके बाद ये सीधा नीचे गया और ये $64,286 पे हमको सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। तो सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। मैं आपको एक बार चार्ट क्लियर करके बता देता हूँ। वो था इस ट्रेंड का 0.6 मिनट का फिबोनाची का लेवल। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी थी कि ये वापस यहाँ से एक लोअर हाई बना के वापस बड़ा सा फॉल हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे ट्रेल कर लिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ट्रेल नहीं करता, तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाता। तो जैसा हम सोच रहे थे कि वापस अपनी हाइस को टेस्ट करेगा, वैसा तो हमको होता हुआ देखने को नहीं मिला। लेकिन मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाने के बाद भी हम इससे ब्रेक इवन पे निकल गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कैल्प का ट्रेड लेने की कोशिश करी थी, जो कि था एक लॉन्ग का ट्रेड। जब बिटकॉइन इधर हमको सपोर्ट दिखाता हुआ देखने को मिला था, इस जोन पे मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, और यहीं पे ही एग्जिट हो गया 15 मिनट बाद ब्रेक इवन पे, जब मैंने इसको ट्रेल कर लिया। तो वो ट्रेड भी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ अपना नेक्स्ट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप कहाँ मिल सकता है बीटीसी के अंदर। तो बीटीसी का प्राइस एक्शन अगर मैं आपसे बात करूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बीटीसी का प्राइस एक्शन देखूं, तो अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप बनेगा, वो इसी जोन पे बन सकता है। लेकिन अपन को वेट करना है कि बीटीसी एक बार ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाए, बीटीसी वापस इस लो को टेस्ट करे, और इस लो पे एक बार वापस आए, इस लो के पास में आए, और एक बार इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे। एक बार वापस हमको यहाँ से एक हाई लो बना के, यहाँ से एक बार हमको वापस एक लोअर हाई बना के यहाँ पे फॉल देता हुआ देखने को मिले, तो उस केस में आप एक लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट होगा ट्रेड, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना और बिल्कुल अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना। अगर यहाँ से ये नीचे जाने लगे, इस वीक की लिक्विडिटी लेके ये नहीं रुके यहाँ पे, ये फॉल हमको देता हुआ देखने को मिले, मतलब रुके ही नहीं, तो उस केस में आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्राइस एक्शन जो मैंने आपको दिखाया, ये प्राइस एक्शन बने, विक बनाए, इसके ऊपर जाने लगे, तो आप छोटा सा ऐसे लेके यहाँ पे ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पेशेंटली वेट करना है कि इस जोन पे बीटीसी किस तरह का प्राइस एक्शन बना है। शॉर्ट का ट्रेड लेने में फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा मैं अपसाइड के लेवल का वेट करूंगा। अगर ये थोड़ा अपसाइड जाए, 0.6 मिनट के फिबोनाची लेवल तक जाए, तब अपन कुछ अटेम्प्ट करने का सोच सकते हैं। डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाए इस जोन पे, 0.5, 0.382 के लेवल्स पे। उस केस में ही मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड अटेम्प्ट करने का सोचूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे करंटली लॉन्ग का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड है। वो भी मैंने आपको बता दिया लेवल, ये वाला जोन है जहाँ पे हमको एक लॉन्ग का ट्रेड मिल सकता है। यहाँ से सीधा अपसाइड जाता है, तो उस केस में हमारे पास नेक्स्ट प्लान है कि अगर बीटीसी इस जोन के 0.382 से लेके 0.6 मिनट के फिबोनाची जोन तक कहीं पे भी डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाए, साइन ऑफ वीकनेस दिखाए, चॉपी प्राइस एक्शन बनाए, तो उस केस में अपन वापस एक शॉर्ट का ट्रेड अटेम्प्ट करेंगे, वापस इन लोस का टारगेट रख के। लेकिन फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इधर कोई शॉर्ट का ट्रेड लेने में। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ से बीटीसी एक रिकवरी देता हुआ देखने को मिल सकता है।
तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग शॉर्ट का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेन बात है, मुझे पता नहीं मेरे को अपना एसएल कहाँ रखना है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ तो मुझे ये नहीं पता कि मेरा एसएल कहाँ होगा, और एसएल ही सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका एसएल कहाँ है तो आपको ट्रेड में एंटर ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पता नहीं मुझे एसएल कहाँ रखना है, कौन सी कैंडल के ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन बना नहीं। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए चार्ट में मुझे यहाँ पे कोई नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, आइदर लॉन्ग का या फिर शॉर्ट का। अगर लॉन्ग का तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर बीटीसी इस जोन के 0.6 मिनट के ऊपर निकल जाए तो उस केस में अपन यहाँ पे कोई लॉन्ग का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक हाई लो पे। जब बीटीसी जो ये ट्रेंड बनेगा इसकी 0.6 मिनट से लेके 0.5 के फिबोनाची के लेवल पे कहीं पे भी वापस साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाए, तो अपन यहाँ पे एक हाई लो पे लॉन्ग का ट्रेड वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं, वापस उन्हीं हाइस के टारगेट के लिए। तो फिलहाल तो अपना यही ट्रेडिंग प्लान है कि वीटीसी या फिर इस वीक को वापस टेस्ट करे, या फिर इस जोन की 0.382 से लेके 0.6 मिनट के फिबोनाची लेवल तक साइन ऑफ वीकनेस दिखाए, या फिर 0.6 मिनट के ऊपर जाके वापस एक हाई लो बनाए। तो ये तीन ट्रेडिंग प्लान मुझे करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से नजर आते हैं। तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। इन दो लेवल्स पे बीटीसी किस तरह का प्राइजेक्शन बना रहा है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। एक तो ये वाला जोन 0.382 से लेके 0.5 का फिबोनाची का लेवल, और दूसरा है यही वाला लो वापस। इन दो जोन पे भी अब बीटीसी आने वाले कुछ घंटों में किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, उस हिसाब से आप अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस लॉन्ग के ट्रेड के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था, और ब्रेक इवन पे क्यों एग्जिट हुआ वो भी आपको सीखने को मिला होगा, किस तरह से आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक बार आपका प्रॉफिट चलने लगे तो। यही था आज के इस अपडेट वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।